आप देखें कि आटे पर 5% टैक्स लगा दिया गया। हाँ, और आटे से जो रोटी बनेगी, यानी 5% पहले आप जो है आटे पर ले रहे हैं, फिर जब रोटी बनेगी तब आप 5% उस पर जीएसटी है, और अगर उसी आटे से पराठा बन गया तो 18% आप जीएसटी ले रहे हैं। आपने 370 हटाने के बाद कहा था कश्मीर में अमन हो जाएगा। कितना अमन है, कितना वहाँ पे सुकून है, आप बताएं। 47 साल में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो इस सरकार में, और इस साल है 55 लाख करोड़। जो 65 साल की हुकूमत में टोटल जो कर्ज लिया गया है वो है 55 लाख करोड़, लेकिन मोदी जी की 8 साल सरकार में अगर आप देखेंगे तो 85 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया जा चुका है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे पोस्टमार्टम के पहले एपिसोड पर खास बातचीत करेंगे मन की बात के ताल्लुक से। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 जो है बहुत ही अच्छा रहा अपने मन की बात में। क्या वाकई आप इसको किस एतबार से अच्छा मानते? क्या वाकई 2022 बिल्कुल ठीक रहा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल प्रधानमंत्री ने, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका रेडियाई प्रोग्राम है मन की बात, उसके 96 यानी 96 एपिसोड में उन्होंने 2022 की चर्चा की, क्योंकि अब हम 2023 के इस्तकबाल करने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का मामला हो या टेक्निकल मामला हो, डिफेंस का मामला हो, या और जो चीज़ें हैं, मईशत, मुल्क की जो मईशत है वो हो, उन सब में हमारी 2022 की जो सरकार है वो बहुत ही कामयाब रही है, और हम दुनिया में जो माशी एतबार से जो है वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। कई चीज़ें उन्होंने इस तरीके की गिनवाई हैं, गोया कि उन्होंने ये कहा कि जो 2022 का साल है वो हमारा बहुत ही कामयाब साल है। और हर जगह आपने देखा होगा कि G20 का भी जिक्र है, क्योंकि अब आने वाले साल में जो है इनको एक सदारत करने को मिलेगी, इसका भी बड़ा जिक्र है। तो ये ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर सरकार जो है वो अपनी तारीफ़ करती है, लेकिन उसको बिल्कुल से कामयाब बना देना जो है वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और इसीलिए जो आपका पोस्टमार्टम है ये प्रोग्राम, तो उसमें मैं कुछ बातें जो है वो कहना चाहता हूँ और कुछ हकीकत जो है वो सामने लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि आप 2022 को कामयाब मान रहे हैं, लेकिन इसी 2022 में आप अगर देखेंगे तो महंगाई जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। आप पेट्रोल की कीमत देख लें, वो 100 के करीब है, कहीं 96 है, कहीं 106 है। इस तरीके से आप देखें पेट्रोल कीमत। डीज़ल की कीमत अगर आप देख लें तो वो कितनी ज़्यादा है। हाँ, इसके अलावा दूसरी जो खुर्दनी अशिया हैं उनकी अगर आप कीमतें देखेंगे, यानी महंगाई जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो परेशानियां आवाम को हैं, आवाम से पूछना चाहिए कि वाकई 2022 जो है वो कामयाब साल रहा है कि नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप देखें कि इस वक्त जो है सरकार 3 चीज़ों पर टिकी है। अगर आप देखेंगे, एक जीएसटी जिस तरीके से जीएसटी के नाम पर टैक्स की वसूली हो रही है, आप देखें कि आटे पर 5% टैक्स लगा दिया गया। हाँ, और आटे से जो रोटी बनेगी, यानी 5% पहले आप जो है आटे पर ले रहे हैं, फिर जब रोटी बनेगी तब आप 5% उस पर जीएसटी है, और अगर उसी आटे से पराठा बन गया तो 18% आप जीएसटी ले रहे हैं। हाँ, ये कौन लोग जीएसटी आपका अदा कर रहे हैं? हाँ, तो जिस तरीके से वसूली हो रही। अच्छा, फिर आप जो हीरा है, हाँ, हीरे पे आप 1.5% सिर्फ जीएसटी ले रहे हैं, जो बड़े आदमी के रईस लोगों का है। ये क्यों आपने ऐसा किया है? हाँ, किस पे ये मार पड़ रही है? तो जीएसटी की वसूली जिस तरीके से हो रही है, और आप ये देखें कि जीएसटी वसूला जा रहा है लेकिन स्टेट को नहीं दिया जा रहा है। स्टेट अपने तौर पर जो है फिर वसूली कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट चलाना है। कैसे स्टेट चले? नंबर 2, ये दूसरी चीज़ जो टिकी हुई है वो विदेशी कर्जों से है।
आप देखें कि अभी राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने पार्लियामेंट में इस चीज़ को बाकायदा जो है एक डाटा पेश किया है कि पिछले 65 साल की जो दूसरी सरकारें नहीं हैं, उन 65 सालों में जो विदेशी कर्ज लिया गया है वो 55 लाख करोड़ रुपया लिया गया है। 55 लाख करोड़ जो 65 साल की हुकूमत में टोटल जो कर्ज लिया गया है वो है 55 लाख करोड़। लेकिन मोदी जी की 8 साल सरकार में अगर आप देखेंगे तो 85 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया जा चुका है। 85। और ये सबसे ज़्यादा ये जो कर्ज लिया गया है किस पे खर्च हो रहा है? डिफेंस पे खर्च हो रहा है। हम डिफेंस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि डिफेंस पे क्यों खर्च हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी हुई है, क्या क्या ऐसी चीज़ है। हाँ, तो ये कर्ज में जो हम डूबते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा विदेशी कर्ज लिया जा रहा है। तो और आप देखें कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिफेंस आप कर्ज भी ले रहे हैं, हाँ, कर्ज लेने के साथ साथ आप जो है एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो बजट कम कर दिया गया है, माइनॉरिटीज़ का बजट कम कर दिया गया है, माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप हैं उसको आपने तकरीबन ख़त्म कर दी है। तो ये सवाल है कि आप किस बुनियाद पे जो कामयाबी की बात करते हैं। अगर आप देखें तो इसी साल में जो हमारा रुपया है वो इतना लुढ़क गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि आप $1 के मुकाबले अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो 84 रुपये है। हाँ, आप ही यही पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो देश कमज़ोर होता है। तो क्या आज देश जो है वो कमज़ोर नहीं है? तो क्या ये कमज़ोर होना जो है वो कामयाब होने की दलील है? फिर यही वो साल है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी और इसमें आप देखें कि किस तरीके से लोग जो है वो हाहाकार मचा हुआ था, कितनी आफत आई हुई थी और कितने लोगों की जो है वो जाने गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको आप ये देखना पड़ेगा और बग़ैर इसके आप ये कह दें साहब कि ये बहुत ही कामयाब है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं, इस तरीके की बयानबाजी है। और अगर आप देखेंगे इसी साल मैं आपको बताऊं कि जो नौजवान ने खुदकुशी की है, बेरोज़गारी अगर आप देखेंगे तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। और ये रिपोर्ट आई, सरकारी रिपोर्ट है कि पिछले 47 साल में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो इस सरकार में और इस साल है। तो ये बेरोज़गारी जो है क्या ये कामयाबी की दलील है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या ये जो है वो कामयाबी की दलील इसको आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप देखें कि कितने लोगों ने खुदकुशी की है, नौजवानों ने। हाँ, ये सरकारी रिपोर्ट है कि बड़े पैमाने पर नौजवानों ने खुदकुशी की है और ये इन्हीं की सरकार है। हाँ, तो इसलिए आप इसको किस पैमाने पर रखेंगे? मेरे पास ये डाटाज मौजूद हैं, मैं डाटा की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ। और आप देखें कि इसी साल जो रिपोर्ट आई है, आप अगर ले लें कि कितना लोग जो है वो क्राइम में मारे गए, तो औरतों के साथ जितना क्राइम हुआ है, जितना क्राइम बढ़ा है महिलाओं के साथ, और यही वजह है कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की फसील से वहाँ प्राचीस, वहाँ उन्होंने ये बात अपील की थी कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो की जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या महिलाओं के साथ सुरक्षा हुई? उसी 15 अगस्त को जब वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो गुजरात हुकूमत बिल्किस बानो के जो कातिल हैं, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, उनको सरकार छोड़ देती है। क्या ये कामयाबी है? क्या मतलब किस बुनियाद पे कामयाबी? आपने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी कर दी जाएगी। आप बताइए कि किसानों ने कितने खुदकुशी अब तक की है और किसानों के साथ आपने क्या मामलात किए? आपने जो 3 कानून बनाया था, आपको वो कानून वापस लेना पड़ा। क्या सरकार की ये कामयाबी है? पहले से आपने क्यों नहीं देखा कि ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आप सिर्फ ये कह दें साहब कि ये
जुमला सरकार है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेकर के आया हूँ। देखिए कि तो सरकार सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, फिर आप देखें कि आप ये कह रहे हैं कि साहब जो है मुल्क का माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ से अच्छा हो रहा है? आज हर तरफ जिस तरीके की नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस तरीके का अफरी तफरी का माहौल है, हाँ, तो उस पर आपने क्या वो किया, क्या कार्रवाई? फिर आपने दहशतगर्दी की बात की थी, लेकिन अभी भी सरहदों पे आप देखिए कि हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। हाँ, नौजवान क्यों शहीद हो रहे हैं? क्यों उन पे? चाइना पे अभी राहुल गांधी ने लाल किले से पूछ लिया ये सवाल कि आपने कहा कि 1 इंच जो है वो हमारी ज़मीन चीन ने नहीं कब्जा की है। राहुल गांधी ने ये दावा किया, वही उसी लाल किले से दावा किया है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन जो है वो काबिज हो चुका है और सरकार जो है वो आंख दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि सरकार जो दावे कर रही है, जो बातें कर रही हैं, उस पे सरकार जो है वो खरा नहीं उतर रही है। तो इसलिए ये सिर्फ बयानबाजी से मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होगा। सरकार को हक़ाइक़ जो है वो पेश करने होंगे। इसीलिए ये कुछ हमारे पास डाटास थे। हाँ, लेकिन आप बताइए, पानी का संरक्षण की बात आपने की थी, क्या पानी को बचाने का कोई जो है आपने रास्ता निकाला? मैं समझता हूं कि नहीं निकाला। आपने 370 हटाने के बाद कहा था कश्मीर में अमन हो जाएगा। कितना अमन है, कितना वहां पे सुकून है, आप बताएं। इस तरीके से आपने कहा था अमृतमय भारत हुआ है। क्या अमृतमय भारत हो गया है? कौन सी ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में हो गई है जिसको आप कह लें? आप निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा की बात की थी। क्या गंगा आज की तारीख में साफ हो पाई है? जमुना जी की हालत देख लीजिए कि जो है वहाँ पे बदबू, नाले से भी बदतर हालत है। आप ये कह रहे हैं साहब केजरीवाल क्या जमुना जो है वो सिर्फ दिल्ली में बहती है, हाँ? दूसरी जगहों पर नहीं है? तो जमुना साफ क्यों नहीं हुई? आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही सरकार का नारा है। बहुत अच्छा नारा है, पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन क्या ऐसा है? आप बताइए, यूपी में मदरसों पे बार बार हमले हो रहे हैं। कभी सर्वे के नाम पर हमला हो रहा है, कभी ये कहा जा रहा है साहब जुमा की छुट्टी नहीं होगी, अब इतवार की छुट्टी होगी। ये कहा जा रहा है कि नहीं, पैंट शर्ट और टाई अब बच्चे पहनेंगे, कुर्ता पजामा। भाई कुर्ता पजामा से कौन सी एलर्जी है? तो ये ड्रेस कोड जो है सरकार तय कर रही है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहाँ पे जिस तरीके से हिजाब को लेकर के बवाल खड़ा किया गया, हाँ, तो हलाल और ये झटका, इसको लेकर के जो नया बवाल खड़ा किया जा रहा है, भाई क्या है? क्या इन तमाम चीज़ों को आप ये कहेंगे कि साहब ये जो है वो हमारी कामयाबी है? फिर अभी राहुल गांधी ने पूछा कि आप बताइए कि आप धर्म की बात करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म में कहीं ये लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में कि आप जो है कमज़ोर को पीटें, कमज़ोर को मारें? जिस तरीके से मुल्क का माहौल बनाया जा रहा है, तो यही मैं कह रहा हूँ। और फिर आप देखिए अभी जो मेरे पास है कि भारत में प्रतिदिन औसतन 80 मर्डर और 77 रेप के मामले दर्ज हुए। ये सरकार की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये हम नहीं बता रहे हैं। क्राइम डेटा 2020-21 की है। हाँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 में 29,193 लोगों का कत्ल हुआ है। क्या ये अच्छी चीज़ है? हाँ, उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर था इससे पहले। फिर आप 2020 में 28,046 रेप हुए। हाँ, पहले स्थान पर राजस्थान। तो ये जो क्राइम है, क्या इसको आप ये कह लें कि साहब ये जो है बहुत अच्छा है? मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि अभी पार्लियामेंट में मामला उठा कि जो हमारा कौमी हुकूक इंसानी कमीशन है, जिस पे लोग जो है तकिया करते हैं, जिस पे भरोसा लोग करते हैं, वो सिर्फ उन स्टेट में कार्रवाई करता है कि जो बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी के स्टेट नहीं है। वरना उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है।
हाँ, कर्नाटक में कुछ हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मध्य प्रदेश में कुछ हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुजरात में आप बताइए कि जो अभी वो झूला गिरा था, हाँ, तो वहाँ पे आप बताइए क्या हुकूक इंसानी कमीशन वहाँ पे सर्वे उसने कराया, वहाँ पे वो गया, क्या वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई? तो इस तरीके की चीज़ें, इसको क्या आप जो है ये कह लें साहब ये बहुत कामयाब है? हाँ, नहीं तो देखिए, कामयाब आपकी नज़र में कामयाब होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता से पूछना पड़ेगा, आवाम से पूछना पड़ेगा कि आखिर कामयाबी आपको कहाँ नज़र आ रही है। हाँ, आज आप देख लीजिए, मनरेगा जो था, मनरेगा एक लोगों को उम्मीद थी, मनरेगा की हालत आप जा कर के देख लीजिए। हाँ, आप अगर डिफेंस की बात करें, फौज में आपने 4 साल सिर्फ रख दिए, 4 साल के बाद रिटायरमेंट की बात कर दी, उससे कितना हंगामा हुआ है। अभी मेरठ में जिन लड़कों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, हाँ, 100 लड़कों के खिलाफ जो है 1-1 लाख रुपया का अदालत ने वो कर दिया सरकार की तरफ से कि इनसे जो है वसूला जाएगा 1-1 लाख रुपया। तो ये नौजवानों पे ये जो तमाम चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, और इसको ये सवाल हैं 2022 के। आपने अपनी कामयाबी दिखाई है, लेकिन ये जो 2022 के सवालात हैं, इनका जवाब क्या सरकार देगी? यही मैं आपके ये जो आपने शुरू किया है पोस्टमार्टम, यही मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जो सवाल हैं, इसके इन सवालों का जवाब सरकार देगी या नहीं देगी, ये मैं जानना चाहूँगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमने अपने पहले एपिसोड की शुरुआत की है, जिसका उन्वान है पोस्टमार्टम। आज हमने मन की बात के ताल्लुक से पोस्टमार्टम किया। हम फिर अगले एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।